कि यदि एक पल को न रुक जाता होता कुछ बात विचारो। यदि एक पल को न रुक जाता होता कुछ बात विचारों में, तो हमें भी विश्लेषण करते मानवता के गलियारों में। तो हमें भी विश्लेषण करते मानवता के गलियारों में। मैं मान लेता कि उस राजा चंद्र कैसे भूल हो गई, उसने तो हमारे गुरुदेव को ऐसी नाव की ठोकर मार दी कि उनका अंजल का जल बिखर गया, उनका सूर्यदेव भगवान से ध्यान टूट गया। अगर वो राजा रुक करके हमारे गुरुदेव से क्षमा याचना करता तो मैं मान लेता कि उस राजा चंद्र कैसे भूल हो गई, उसने तो ऐसे नाव की ठोकर मार दी हमारे गुरुदेव के, उनका अंजल का जल बिखर गया। मैंने गुरुदेव को वचन दिया है और वो राजा दंड योग्य है, हम उसे दंड अवश्य प्रदान करूंगा। जैसी इच्छा भगवान, आप वैसा करें दीनानाथ। चलते चलते सेवक का प्रणाम सत्कार। सदा सुखी रहो देवी। भैया मुझे आज्ञा दो भैया, उस चंद्रकेत राजा ने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए भैया मुझको आज्ञा दो, मैं उस चंद्रकेत का शीश काटकर अपने गुरु जी के चरणों में संध्या तक अवश्य आऊंगा भैया, अवश्य आऊंगा। ठीक है लक्ष्मण, प्रतिज्ञा तो हमने की है और पूर्ण तुम्हें करना है। जाओ लक्ष्मण, हम तुम्हें आज्ञा प्रदान करते हैं, सूर्यास्त होने से पहले उस राजा चंद्रकेत का शीश काट करके मेरे सन्मुख आओ। अवश्य भैया, जब उस राजा चंद्रकेत अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए भैया लक्ष्मण यहाँ से जाना है। शंकर भैया कि हे भैया मुझको आज्ञा दो, मैं अभी वहाँ पर जाऊंगा, मैं भी वहाँ पर जाऊंगा, उस महानीच उस राजा का बस शीश काट कर लाऊंगा। उस महानीच अभिमानी का मैं शीश काट कर लाऊंगा। उस राजा चंद्रकेत को अपने आप का अभिमान हो गया है, इसलिए उसने हमारे गुरु जी की नाव की ठोकर ऐसी मारी कि उनके अंजन का जल बिखर गया। इसलिए भैया मुझे आज्ञा दो, ये लक्ष्मण जाएगा, चाहे वो राजा चंद्रकेत तीनों लोगों को भ्रमण करे, बल्कि लक्ष्मण से नहीं बचेगा। लेकिन ठहरो लक्ष्मण, चंद्रकेत का शीश काटने के लिए तुम अकेले नहीं जाओ। क्या फिर मेरे साथ में कौन जाएगा भैया? अवश्य लक्ष्मण बताता हूँ, और फिर तुम्हारे साथ कौन जाएगा? हनुमान, कहो भगवान, हनुमान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हो दीनानाथ? कि हनुमान हमारी बात सुनो, तुम लखन लाल के संग जाओ। हनुमान हमारे
तुम रात लक्ष्मण के साथ जाओ, सूर्य अस्त होने से पहले उस राजा चंद्रकेत का शीश काट करके मेरे सम्मुख ले आओ। जय जय दीनानाथ, हम आपके आज्ञा का पालन करेंगे भगवान। हे भगवान कि हे कृपा निधि, हे दया निधि, आदेश आपका धारण करता है। वो राजा चंद्रकेतु चाहे जहां छुप करके बैठे, मैं उसका शीश काट करके अवश्य लाऊंगा। परंतु हे दीनानाथ, हम आपके कार्य हेतु जा रहे भगवान, इसलिए हे भगवान कि दो तीन बाद प्रभु भगवान, जिस कार्य के लिए हम जा रहे दीनानाथ, वो कार्य हमारा असफल ना हो भगवान। आपके कार्य हेतु जा रहे दीनानाथ, इस दास के ऊपर अपनी आसीन कृपा जरूर बनाए रखना। हर जगह पर हमारी जय जयकार होते रहे भगवान, जिसमें आपकी स्वस्मृति रहे दीनानाथ। अवश्य हनुमान, तुम पर है आशीर्वाद मेरा, तुम पर है आशीर्वाद मेरा, हो तेरी
जाओ हनुमान, हम तुम्हें आज्ञा व आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मुझसे ज्यादा यश पाओगे, मुझसे ज्यादा यश पाओगे, हर युग में पूजे जाओगे। हाँ भगवान, ये दास सही चाहता दीनानाथ। भगवान अब मुझे आज्ञा प्रदान करो, हम उस राजा चंद्रकेत के तलाश में निकलते दीनानाथ। जाओ हनुमान, तुम्हारी विजय चलो भैया लक्ष्मण, उस राजा चंद्रकेत का पता लगाते हैं, आखिर वो कहाँ छुप करके बैठा है। और श्रीमंतलाल, क्यों राजा चंद्रकेत अपने गुरु का अपमान किया है और भैया का आदेश है संध्या तक उसके शीश को काटकर गुरु के चरणों में ले जाना है। चलो भैया, जय श्री राम। या गुरुदेव दर्शन दो। अरे चेला, देख तेरे सामने तेरा गुरु खड़ा है। गुरुदेव आपकी जान बिछड़ी गई। देखा चेला मेरी चाल। आप देव ऋषि नारद आपसे जरूर माफी मांगेंगे। अरे मुझसे क्षमा मांगेंगे, लेकिन चेला, हाँ मैं देव ऋषि नारद को क्षमा नहीं करूंगा। और तुम लोग जय घोष अभी भी कर दो तो कहानी यहीं पे ठहरा दूंगा। जय घोष नहीं करोगे तो देखना शनि देव और शुक्र देव क्या करता है। बोलिए शनि देव महाराज की, बोले हनुमंत लाल की। देव ऋषि नारद, देखा मेरी माया। इसलिए देव ऋषि नारद तुम मुझसे क्षमा मांग लो और मेरे नाम का जय घोष कर दो। नारायण नारायण, शनिदेव अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। तुमने सोच लिया है कि चंद्रकेत का वध करवा देंगे, करवा के ही मानेंगे। ये तो समय बतलाएगा, ये तो समय बतलाएगा। प्रभु चाहेंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उल्टा क्षमा मुझसे मांगने आओगे। अरे देखना, प्रमुख चाहे 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 विराट। अरे प्रमुख नहीं, प्रभु की बात कर रहा हूं, प्रमुख नहीं। हनुमंत लाल जी सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगे। बोले हनुमंत लाल की, बोले बजरंग बली की, बोले संत। चेला इधर आ, इधर आ चेला। अभी भी देव ऋषि नारद हम लोगों का पीछा किए हैं, लेकिन ये विधे नहीं पा सकते हैं। सत्य कहता है। तुम लोग देखना, अब कहानी और लंबी हो गई। गुरुदेव चेला, अब क्या करना होगा? चेला इसी प्रकार से हमको समझाते रहना, हम भरपूर आपका सहयोग करते रहेंगे और
हमारे भी कोई संकट मुसीबत आएगा, ध्यान दूंगा, आप मेरी सुन रक्षा करोगे। ठीक है चेला, तेरे पर कोई संकट आए मेरी ध्यान अवश्य करना, मैं तेरी सहायता करूंगा। बढ़ते ही लक्ष्य की ओर। चल चल। सब कुछ समझ गया कि आखिर ये चंद्रकेत इतना बेढंगा क्यों हुआ। नारायण नारायण, एक राजा होकर, सन्यासी होकर गुरुदेव महाराज के साथ में इतना बड़ा जघन्य अपराध। नारायण नारायण, अब मेरी समझ में आता है क्यों न पहुआ पे ढंगा। कि अब मेरी समझ में आता है, अब क्यों न पहुआ पे ढंगा है। खेला है शनिदेव का और निर्दोष मारा जाएगा चंद्रकेत। नारायण नारायण, कि चौपट ही चौपट दिखलाता है, बिछ गया जाल चबरंगा है। मति नष्ट भ्रष्ट हो रहे सकल, पग पग पर लगा कि निश्चय ही वो शनिदेव करवा डालेगा दंगा है। माथा पच्ची करना अनुचित, उल्टी बह निकली गंगा। नारायण नारायण, और ये सब उस चंद्रकेत बेचारे को क्या मालूम। इससे अच्छा है उसकी सहायता करनी चाहिए, नहीं तो बेचारा निर्दोष संहार दिया जाएगा। अगर निर्दोष चंद्रकेत मारा गया तो अनर्थ हो जाएगा। नारायण नारायण, कि उसके सर पे रहा अधिक अंधेरा छाए, कुछ प्रकाश दूं जाए करी पर्दा दे। इससे अच्छा है उसके समीप पहुंचकर उसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। नारायण नारायण, हे भगवान हमें क्षमा करना, क्योंकि मैं तो आपके चरणों का सेवक, सदैव आपके चरणों में ही लीन रहता हूँ। फिर आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अगर ऐसा हुआ तो आपकी मर्यादा का उल्लंघन होगा। हे दीनानाथ, ये सेवक ऐसा कभी होते नहीं देख सकता, क्योंकि आप और आपके गुरु महाराज कि मुनिवर भी क्षमा न करते हैं, प्रभुवर भी प्रण नहीं तजते, तो उस दुखिया की रक्षा में नारद क्षमा न करो। हे प्रभु, आप अपनी प्रतिज्ञा अपने पास रखो, किंतु इस सेवक पर दया दृष्टि रखना। हे भगवान, मैं आपके ही नाम का सुमिरन करके
आपके बैरी के प्राणों की रक्षा करने जा रहा हूँ। हे भगवान हमें क्षमा करना। कि जय हो राम लाला, जय हो देखो इस नौका में चलते चलते हम लोग प्रभु का स्मरण करते हुए अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं कि मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम रम जाओ। ऐसा दृश्य देख रहा हूं, देखो सामने कितना पावन रमणी का स्थान दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मल्लाहों भैया अब मुझे इस नौका से उतारो और ये इतना पावन सुंदर रमणी का स्थान देकर हमारे हृदय में कुछ भावनाएं जागृत हुई है कि यहाँ पर मैं कुछ पल ठहर करके प्रभु का स्मरण और ध्यान करूं।
इसलिए इस नौका से मुझे उतारकर आप लोग जा सकते हो। पावन सुंदर स्थान देखकर हमारा हृदय में चलने लगा है कि यहाँ पर मैं कुछ पल रुक करके प्रभु का गुणगान करूं और उनका चिंतन करूं, ताकि इस मानव रूपी शरीर से मुझे छुटकारा मिल जाए। यशस्वी भव, दीर्घायु भव, नारायण नारायण। कहिए राजन, आज आपका ये चित्र अत्यधिक प्रसन्न नजर आ रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? नारायण नारायण। अहो भाग्य हमारे जो मार्ग में मोरराज पधारे, आपके दर्शन मात्र से मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया।